देखो ये स्टॉक अगर तुम्हारे पास होता, तुमने यहाँ पे मैंने बाई के लिए दिया था, अगर तुम इतना बड़ा प्रॉफिट करते तो कम से कम ये 15% था, तो ईजिली 15% तुम ले सकते थे। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है, देखते हैं उन सबको। आज अपन देखने वाले हैं क्या कि कुछ ज़्यादा अच्छे स्टॉक जो अगले आने वाले वीक में रिटर्न देंगे, जैसे कि प्रीवियस स्टॉक दिए हुए रिटर्न ना, अच्छे रिटर्न 10%, 12%, 15% ऐसे ऐसे रिटर्न मिल चुके हैं हमारे, जो मैं देता हूँ स्टॉक। तो ये जो सारे स्टॉक देता हूँ सारा एजुकेशन पर्पज़ होता है, ठीक है, सारा एजुकेशन पर्पज़ होता है। तुम इसको एजुकेशन की तरह लो एंड सीखो। मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है एनालिसिस के ऊपर, मैं वो बस स्टॉक्स के ऊपर रखता हूँ, बाकी और कोई मेरा बाई एंड सेल का रिकमेंड नहीं रहता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के सलाह लेके देन इन्वेस्ट करें एंड बाई सेल करें। तो अपन पहले देखते हैं इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या है इसमें, है ना। तो निफ्टी 50 अगर मैं ओपन करता हूँ, देखना है निफ्टी 50 में कि बहुत ज़्यादा टॉप पे है, दिख रहा होगा तुम्हें। तो बहुत ज़्यादा ये टॉप पे रैली मारा हुआ है एकदम से। कैसे हो रहा है कि ये आया, पुल बैक मारा, फिर ये ऊपर गया है, ठीक है, थोड़ा सा करके करेक्शन करके पुल बैक गया। अब यहाँ से देखो, मैंने जब यहाँ पे था तो इससे पहले वीक में बोला था कि यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये चीज़ मैंने बोला था कंफर्म, तो गया, ऑफ कोर्स गया। अब थोड़ा एक और कैंडल बनाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर गिरेगा। तो इस स्टॉक मार्केट में तुम पूरा फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ना मैं करता हूँ, ना तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। तो अपना यहाँ पे रिस्क को मैनेज करो। अगर तुम 1% रिस्क लेते हो पर कैपिटल, अपने एक स्टॉक पे अपनी कैपिटल का 1% रिस्क लेते हो, कितना लोगे तुम, अब 0.5% रिस्क लोगे। तो ऐसे कुछ मैनेज होता है हमारा जो कैपिटल है टॉप मार्केट में, जब हमारा मार्केट टॉप पे हो या जब हमारा मार्केट बहुत बॉटम में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम, जब यहाँ पे थोड़ा सा जानने लगता है, जब बुलिश रिवर्सल दिखेगा तो हमको फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है, तो अच्छा हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर, कैसा स्टॉक्स है। देखो पहला स्टॉक हमारा जो होगा जिंदल सा होगा। मैंने ये पहले एक बार दे चुका हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने दिया था, उसके बाद इतना बड़ा गेन हुआ, देख सकते हो तुम। अगर तुमने होल्ड कर रखा तो होल्ड करो, कोई मसला नहीं। अगर नहीं होल्ड किया, नहीं बाई कर पाया यहाँ पे इस जगह पे जब मैंने बोला था, अभी तुम्हारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि तुम यहाँ पे बाई करके अच्छा प्रॉफिट कर पाओ। तो देखते हैं कैसा है ये स्टॉक, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है स्टॉक में, सिंपल सा एक ब्रेकआउट आया है बहुत बड़ा। पहले तो ये ब्रेकआउट था, इसका ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। अब क्या करना है, सिंपल सा ब्रेकआउट के बाद क्या होगा कि इस कैंडल का हाई जब टूटेगा ना, तो एक रेजिस्टेंस, एक वो कैंडल बनेगी, कौन सी, रीटेस्ट कैंडल। रीटेस्ट कैंडल के ऊपर तुमको बाई करके तुम्हारा एसएल यहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, एसएल बाई, कुछ ऐसे होगा तुम्हारा इस स्टॉक का स्ट्रक्चर। बाकी स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्या मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ ये स्टॉक, ठीक है। तुमको खुद दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एक अच्छे पैटर्न में बना हुआ, लाइक ये देख सकते हो तुम। तो ये पैटर्न हमारा है जो कि डबल बॉटम है, ये टूट चुका है। अब उसके बाद हमारा रीचेस का वेट है, देन उसके बाद बूम करेगा स्टॉक। तो स्टॉक को अपनी वॉचिंग में 100% रखना है, जिससे कि तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नेक्स्ट वीक में या तो इसी वीक में, है ना। चलते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक्स पे। देखो इसका नाम है कोल इंडिया, जो कि बहुत फेमस स्टॉक है, सब जानते हैं। तो इसमें देखो जनरली मैं स्टॉक ट्रेड तो नहीं लेता हूँ, 2-3 बार लिया, मेरा एसएल हिट हो चुका है, लेकिन ये अभी ऑल टाइम ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है। देखो यहाँ पे 2011, फिर 2015-16, ठीक है, 16, उसके बाद फिर 2024 में आके ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। तो समझ में आ रहा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, 85% चांस रहता है, 80 to 90% चांस रहता है कि सक्सेस होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक मंथली कैंडल बनाया था डोजी, अब डोजी का भी ब्रेकआउट आ चुका है ना। हाँ, अब हम लोग जाएंगे, जब वीकली पे जाएंगे तो वीकली हमको कुछ दिखेगा। देखो वीकली पे ट्रेंड लाइन टाइप का देखा, जो इसको बोलते हैं रीटेस्ट किया, अब निकल रहा है स्टॉक। तो क्या कर सकते हो, सिंपल से तुम्हारी जो एंट्री होगी, ये कुछ कौन सी लेवल पे होने वाली है, देखो ये लेवल पार करेगा 474 नहीं, 487, ठीक है, 487 के ऊपर निकलेगा, थोड़ा बोड़ा करके 1 आवर कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करता है, बस तुम्हारी एंट्री बन जाएगी। देन तुम्हारा एसएल स्विंग लो पे होगा, क्योंकि थोड़ा स्टॉक ऐसे करके जाएगा। देन तुम्हारा जो एसएल होगा स्विंग लो के होगा, एंड तुम्हारा बाई जो होगा 487 के आसपास होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ही स्टॉक अच्छा है, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। कम से कम 15 से 20-30% का रिटर्न आ सकता है अगर तुम इसको होल्ड करते हो अच्छे तरीके से, है ना। तो हम लोग चलते हैं अभी तीसरे स्टॉक्स पे। देखो तीसरा स्टॉक भी सेम ही है। यहाँ पे देखो एक कंसोलिडेशन पीरियड आया है, यहाँ पे दिख सकता है तुमको। एक अगर मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँ, एक रेक्टेंगल की तरह से ड्रॉ करूँ, तुमको पता चल जाएगा। और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ये स्टॉक है, फेवरेट स्टॉक नहीं, फेवरेट पैटर्न जो बना रहा है ये चीज़, ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो अभी देखो सिंपल सा दिख रहा होगा तुम्हें, मंथली कैंडल स्टिक लगाया हुआ है, मंथली कैंडल से ब्रेकआउट आया, देन ये रीटेस्ट भी हो चुका है।
अब इसी रिटेस्ट के ऊपर हमको बाई करना है। अब हम लोग एक बार वीकली पे जाके देखते हैं क्या है। अब वीकली पे देखो ये जो कैंडल बनी है ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है, दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा बुलिश है लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि ऊपर से सेलर का प्रेशर आया है। तो ऑफकोर्स सेलर प्रेशर आएगा कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं इसको, इस कैंडल पे सप्लाई आ रही है। लेकिन देखते हैं अगर बायर ज़्यादा उसमें होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे बायर, तो यस सेलर को धो देंगे, देन उसके बाद ये स्टॉक निकलेगा। अगर हम डेली पे डेली देखते हैं कौन सी कैंडल बनी, डेली पे भी वही रिटेस्ट कैंडल बनी लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, राइट, दिख रहा होगा तुम्हें ये कैंडल। तो इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है देन इसके नीचे तुम्हारा एसएल होगा, यहाँ पे तुम्हारा बाई हो जाएगा एंड यहाँ पे एसएल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ है, तुम्हारा जो टारगेट हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 17 to 20% होगा। तो इसको भी अपनी वॉचिंग में रख लेना, बहुत अच्छा है, ठीक है। सिंपल सा ब्रेकआउट आया एक जोन का, एक कंसोलिडेशन जोन, काफ़ी दिन का था जोन था जो जिसका ब्रेकआउट आया है, उसके रिटेस्ट के ऊपर हम लोग बाई करने के लिए जाएंगे। तो इसको अपनी भी एनालिसिस कर लेना खुद से, देन उसके बाद बाई करना। चलते हैं हम लोग 4th स्टॉक पे। देखो ब्रिटानिया स्टॉक है जिसका नाम है ब्रिटानिया। तो ये स्टॉक मैं 2 बार दे चुका हूँ, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी यहीं पे है, इसी अपनी सपोर्ट जोन पे है, यहाँ पे अभी भी एंट्री दे रहा है स्टॉक, काफ़ी बार देखो एंट्री दे रहा है, लेकिन तुम नहीं बाई कर पाओगे। उसके बाद जब ऊपर स्टॉक निकला तो फिर तुम यहाँ सोचोगे बाई करो, फिर यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के स्टॉक निकल आएगा, तुमको इतना ही बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला, बहुत छोटा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर तुम यहाँ पे पकड़ते हो इस स्टॉक को तो यस तुम्हारा एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा इस जगह पे, दिख रहा होगा तुम्हें। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो पता चलेगा तुम्हें। देखो थोड़ा सा बुलिश दिया, फिर ये इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देके नीचे आ गया, लेकिन ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको यहाँ से लेके फिर इसको ब्रेक करके देन निकलेगा। तो वही है, देखो हमारा एंट्री यहाँ पे होने वाली है, ऐसे यहाँ पे होगा। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट करने हैं। जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये स्टॉक आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, देन निकलेगा, देन अपन यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। तो इसके लिए वेट करना है, इसको अपनी वॉचेस में रख लेना, ठीक है। ट्रैकिंग से ही पैसा बनता है और कहीं से नहीं बनता। तुम स्टॉक को ट्रैक करना समझ के बस तुम्हारा पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं खुद पर्सनली करता हूँ। और कुछ बड़ा तोप नहीं होता इसमें, इस मार्केट में याद रखना, बस तुम्हें बाई सेल करना है, बट कहाँ बाई सेल करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुम्हें पता हो गई तो बस यार तुम्हारा पैसा बनेगा ही बनेगा, ये चीज़ होती है। तो तुमको बाई सेल कहाँ करना है एंड तुमको ट्रैक करना है स्टॉक को। जैसे कि ये स्टॉक है, कुछ लोग इसको क्या करेंगे ना, अपनी वॉच में रखेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे कि यार ये स्टॉक तो मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे इसको जैसे ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद धीरे यहाँ निकलेगा, तुम यहाँ पे इसको नहीं पकड़ पाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वॉचलिस्ट से ये डिलीट हो चुका है। जिस दिन तुम डिलीट करोगे उसी के दूसरे दिन देखना तुमको 5% की कैंडल बना के ये यहाँ तक चला जाएगा। फिर यहाँ से ये 10-12% दे देगा, 15% दे देगा, फिर तुम सोचोगे यार ये वाला स्टॉक मिस हो गया। मिस कैसे हुआ? क्योंकि तुमने इसको ट्रैक नहीं किया। ट्रैकिंग मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको करना ही करना है। तो जाके इस सारे स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करो, देन इसको एक बार और एनालिसिस करो। कुछ भी डाउट आता है किसी के रिलेटेड तो मुझे कमेंट करो। देन या तो अगर तुम्हें ऐसे स्टॉक्स चाहिए अच्छे तो मेरा जो ग्रुप है एंड जो तुमको सीखना स्विंग ट्रेडिंग तुम्हें नहीं आता तो यहाँ पे नंबर मेंशन हो रहा होगा, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, सारी क्यूरी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से कोई। बाय बाय।